भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। ये यात्रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को की मोदी यात्रा के 1.5 महीने बाद हो रही है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन चीनी प्रधानमंत्री की मेजबानी भी कर रहे हैं और ये भी गौरतलब है कि यूक्रेन जाने से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध के मुहाने पर खड़े अग्रिम पंक्ति के देश पोलैंड का भी दौरा किया है। भारत और यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि ये यात्रा आर्थिक संबंधों और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ये यात्रा पीएम मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा रूस के साथ देश के ऐतिहासिक शीत युद्ध के दिनों से चले आ रहे संबंधों को देखते हुए रूस के प्रति झुकाव के रूप में देखे जाने के बाद भारत को और अधिक तटस्थ रुख अपनाने का प्रयास भी हो सकता है। साथ ही यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस की सीधे तौर पर आलोचना करने से भारत का बचना भी पश्चिमी देशों को खटकता रहा है। एक बात तो निश्चित है, सबकी निगाहें वैश्विक दक्षिण और उत्तर या पूर्व और पश्चिम, ग्लोब के विभाजन की जो भी टर्मिनोलॉजी आप चाहें, सभी की निगाहें इसी दौरे पर होंगी। तो आइए बताते हैं इस पूरी यात्रा और इसके महत्व के बारे में। पहले तो पीएम मोदी यूक्रेन क्यों जा रहे हैं? 30 साल पहले यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की ये ऐतिहासिक यात्रा भारत के किसी प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। वो पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा के बाद कीव पहुंच रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यात्रा की टाइमिंग भारतीय पीएम की 8 और 9 जुलाई की रूस यात्रा के मद्देनजर अहम है। वो यात्रा वॉशिंगटन में नेटो नेताओं की सभा और यूक्रेन के एक अस्पताल पर रूसी मिसाइल हमलों के बीच में हुई थी। इस हमले में कई लोग मारे भी गए थे। ऐसे में भारतीय पीएम की रूस यात्रा की ज़ेलेंस्की ने कड़ी आलोचना की थी। भारतीय पीएम को पुतिन से गले मिलते देखे जाने के बाद ज़ेलेंस्की ने मोदी की मुलाकात को निराशाजनक और शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका कहा था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर मिसाइल हमलों को संबोधित नहीं किया, लेकिन पुतिन के बगल में बैठकर उन्होंने रक्तपात की ओर इशारा किया और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी हमले की निंदा जरूर की। कुछ विश्लेषकों के अनुसार इस सप्ताह की यूक्रेन यात्रा भारत को रूस की ओर झुकाव के रूप में देखे जाने के बाद स्थिति को संतुलित करने की एक कोशिश हो सकती है। हालांकि भारतीय अधिकारी इस दौरे का मॉस्को यात्रा से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर रहे हैं। पश्चिम के दबाव के बावजूद नई दिल्ली ने रूस के आक्रमण की निंदा करने या संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में उसके खिलाफ मतदान करने से परहेज ही किया है। भारत ने यूक्रेन और रूस को बातचीत के माध्यम से संघर्ष को हल करने का आग्रह भी किया है। चलिए अब जानते हैं कि भारत के रूस से संबंध कैसे हैं और कितने पुराने हैं। शीत युद्ध के बाद से भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध रहे हैं और फरवरी 2022 में क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद से मॉस्को के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में नई दिल्ली का महत्व बढ़ गया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत चीन के साथ रूसी तेल का प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। दरअसल सैंक्शंस ने अधिकांश पश्चिमी बाजारों को रूसी निर्यात के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को उनकी साझेदारी को मजबूत करने के रूप में देखा गया, वो भी तब जब रूस एक महत्वपूर्ण व्यापार और रक्षा भागीदार बना हुआ था। भारत के लगभग 60% सैन्य टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर रूसी मूल के हैं और नई दिल्ली को अब 40% से अधिक तेल आयात रूस से ही होता है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों के बीच व्यापार में भी तेज वृद्धि देखी गई है, जो 2023-24 वित्तीय वर्ष में $65 अरब के करीब पहुंच गया है। अब बात करते हैं यूक्रेन के साथ भारत के संबंधों की। भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत कम है। लड़ाई शुरू होने से पहले लगभग $3 बिलियन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और यूक्रेन एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की ने वैश्विक कार्यक्रमों के मौके पर बातचीत भी की है और यूक्रेनी विदेश मंत्री ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली का दौरा भी किया था। भारत ने आक्रमण के बाद से यूक्रेन को कई बार
मानवीय सहायता की खेपें भेजी भी हैं। अब सवाल ये है कि इस मुलाकात को दुनिया कैसे देखेगी। तो इस यात्रा को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है, जो जुलाई में पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात के आलोचक रहे हैं। लेकिन जहां ये यात्रा पश्चिम को कुछ आश्वासन देगी, वहीं ये स्पष्ट रहेगा कि भारत मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। इस बात की संभावना नहीं है कि पीएम मोदी इस यात्रा का उपयोग संघर्ष में शांति दूत के रूप में भारत की भूमिका तलाशने के लिए करेंगे, जैसा कि कुछ लोगों ने रूस के साथ नई दिल्ली के संबंधों और विश्व स्तर पर उभरते हुए उसके कद को देखते हुए युद्ध की शुरुआत में अनुमान लगाया था। भारत चीन या तुर्की के विपरीत किसी शांति योजना के साथ अब तक आगे नहीं आया है। इस बीच क्रेमलिन मोदी की यात्रा पर नजर बनाते हुए चीनी प्रधानमंत्री की मेजबानी भी करेगा। यूक्रेन यात्रा से पहले पोलैंड भी एक दिलचस्प पड़ाव है। नेटो और यूरोपीय संघ के पूर्वी किनारे पर बैठा पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर 2 साल से चल रहे युद्ध को लेकर चिंतित है। उसने यूक्रेन को राजनीतिक, मानवीय और रक्षा सहायता की पेशकश भी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी की वहां पर यात्रा काफी सफल रही है। इस बीच यूक्रेन को अपने पूर्वाग्रहों से भी पार पाना है। कीव ने पिछले महीने मॉस्को यात्रा के लिए पीएम मोदी की आलोचना की थी। ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के दौरान पुतिन को गले लगाने के लिए भी पीएम मोदी पर ताने कसे थे। ऐसे में दोनों देशों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ है और ये दौरा शायद एक अच्छी शुरुआत साबित होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।